राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज बहुत खास कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा सुनकर तुम जान जाओगे कि प्रेम के आगे भगवान भी हार जाते हैं। बात उस समय की है जब कन्हैया वृंदावन छोड़कर गए नहीं थे। वृंदावन की हर गली राधा और कृष्ण के प्रेम की गवाह थी। एक दिन यमुना किनारे रास चल रहा था, चारों तरफ आनंद था। तभी वहाँ से महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि गुजर रहे थे। ऋषि ने देखा कृष्ण गोपियों के संग हंस खेल रहे हैं। उन्हें लगा कि कृष्ण उनका आदर नहीं कर रहे हैं। बस फिर क्या था, दुर्वासा ऋषि क्रोध में भर गए, ऊंची आवाज में चिल्लाए, हे कृष्ण रुको, तुम भगवान होकर भी प्रेम लीला में खोए हुए हो। तुम्हें अपने इस राधा के प्रेम पर बहुत घमंड है ना, तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ध्यान से सुनो। जिस राधा के प्रेम पर तुम्हें इतना अभिमान है, तुम उसी राधा से पूरे 100 साल के लिए बिछड़ जाओगे। तुम द्वारका के राजा तो बनोगे, पर प्रेम के बिना तड़पोगे। ये श्राप सुनकर सारी गोपियां डर के मारे कांप गईं। राधा रानी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, पर मेरा कन्हैया तो तब भी बस मंद मुस्कुरा रहा था। फिर समय का पहिया घूमा और श्राप सच होने लगा। कंस वध के बाद कृष्ण को वृंदावन हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। मेरा सांवरा द्वारका का राजा बन गया, सोने के महल में रहने लगा, पर मेरी राधा रानी वहीं वृंदावन के एक पेड़ के नीचे रह गई। 100 साल बीत गए, पर दुर्वासा का श्राप खत्म नहीं हुआ। द्वारका में कृष्ण के पास सब कुछ था, रुक्मिणी थी, सत्यभामा थी। फिर भी रात को आंख बंद करते ही सिर्फ राधा का चेहरा दिखता था। कृष्ण तड़प कर उठ जाते और कहते, राधे तू कहाँ है क्या? 100 साल में तूने भी अपने कन्हैया को भुला दिया। मैं तो एक पल न भूल पाया राधे, एक पल भी नहीं। उधर बरसाने में राधा रानी भी पलके बिछाए बैठी थीं, लेकिन उनका प्रेम वो तो पहले दिन जैसा पवित्र और सच्चा था, एक रत्ती कम नहीं। राधा कन्हैया आएगा, राधा बस आसमान देखकर मुस्कुरा देती। फिर आया वो दिन जब 100 साल पूरे हुए, 101वां साल लगा। एक रात द्वारका में कृष्ण से और बर्दाश्त नहीं हुआ। आधी रात को उठे, महल से बाहर आए, समुद्र किनारे बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से, पूरी जान से राधा को याद किया। आत्मा से आवाज लगाई, कृष्ण मन ही मन बोले। ऋषि ने 100 साल का श्राप दिया था, 101वें साल में मिलने से तो किसी ने मना नहीं किया था। राधे, अब तुझे कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता, चाहे पूरी कायनात क्यों न रुक जाए। और भक्तों, अगले ही पल बरसाने में चमत्कार हो गया। अचानक चारों तरफ प्रकाश फैल गया, हवा रुक गई, यमुना का पानी थम गया। मेरा कन्हैया प्रकट हो गया। वही मोर पंख लगा हुआ, वही पीतांबर, वही हाथ में बांसुरी, वही प्यारी प्यारी मुस्कान, बिल्कुल वैसा ही जैसा 100 साल पहले वृंदावन छोड़ते वक्त था। एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ था, पर 100 साल का समय बीत गया था। राधा पहचान नहीं पाई। किससे मिलने क्यों आए हो, वापस लौट जाओ। इतना सुनते ही कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कृष्ण रोते हुए बोले, राधे क्या तूने अपने कन्हैया को भुला दिया? मैं वही हूँ जिसके बिछड़ने का तुझे श्राप मिला था। ऋषि ने कहा था 100 साल नहीं मिलेंगे। ये शब्द सुनते ही राधा ने अपने कृष्ण को पहचान लिया। 100 साल का सारा दर्द एक पल में आंसू बनकर बह गया। फिर एक दिन राधा दौड़कर अपने कन्हैया के गले से लग गईं। राधा। उसी समय आकाश में छाए काले बादल एकदम से छंट गए। कृष्ण ने राधा को सीने से लगाकर बहुत प्यारी बात कही, सुन राधे, आज मुझे पता चल गया इस दुनिया का सच। ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर श्राप भी हार जाता है। तेरे सच्चे और पवित्र प्रेम के आगे वो कुछ भी नहीं है। तेरा प्रेम मेरे भगवान होने से भी कहीं बड़ा है राधे। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा से ये सीख मिलती है। दुनिया कहती है भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर मैं कहती हूँ राधा के प्रेम ने भगवान की मर्जी बदल दी। इसलिए जब कोई कहे कि ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तब तुम बस सच्चे दिल से प्रेम करना मत छोड़ना, क्योंकि सच्चा प्रेम तो किस्मत की लकीरें भी बदल देता है। अगर आपको भी राधा रानी के प्रेम पर पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो के कमेंट में राधे राधे लिखकर जाना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, क्योंकि सच्चा प्रेम तो किस्मत की लकीरें भी बदल देता है।